बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत? दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ और उससे मुझे एक रास्ता मिला है, एक सबक मिला है। चंद दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ झलमगसी गवर्नर हाउस और एफसी से मिलने गया था, कैप्टन एफसी से। जब हम एंट्री हो गए, दरवाज़े पर खड़ा एफसी जवान को सलाम किया। उसने एक जुमला बोला। जब मिलने की दरियाफ़्त की हम लोगों ने, भाई कप्तान सर से मिलना है, तो उसने एक जुमला बोला, हाँ भाई, हम आपके लिए खड़े हैं, आपके टैक्स से हमें सैलरी जो मिलती है। ये बात मेरे दिल को लग गई, मेरे को बहुत बुरा लगा। भाई, हमने किसी अवाम ने तो ये कभी नहीं कहा पाक फ़ौज से या एफसी वालों से, भाई आप लोगों को हमें हमारे टैक्स से सैलरी मिलती है। अगर ये बात की है तो उन लुटेरों ने जो मुल्क को लूट रहे हैं, उन करप्ट ने जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, पाक फ़ौज पे हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप पाक फ़ौज के लिए टैक्स इस्तेमाल करें, टैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। क्योंकि पाक फ़ौज के ही जवान के जो बीवी होते हैं, विधवा होते हैं, उनके बच्चे यतीम होते हैं, वही जान देते हैं हमारे वतन अज़ीज़ के लिए। ये बात आप लोगों को शिवा नहीं देता कि आप लोग टैक्स की बात वहाँ पे इस्तेमाल करें। मैं मजबूर हो के ये सोच के, भाई ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं असल ये लफ्ज़ टैक्स इस्तेमाल करना वहाँ पे नहीं। मैं मजबूर हो के मैं बता रहा हूँ, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि टैक्स के पैसे पाक फ़ौज को सैलरी मिलती है। भाई, पाक फ़ौज को सैलरी नहीं मिलती है, सिर्फ आप लोगों को मिलती है। आप लोगों के जो फ़ंड मंजूर होते हैं आप लोगों को मिलती है। जो इदारे हैं दूसरे हमारे इंतज़ामिया, पटवारी से लेकर तहसीलदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, ये सारे टैक्स के पैसे से, आवाम के टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है। अभी जिसके मतलब बात करने वाला हूँ, मैंने सोचा है भाई, जब एफसी वाला मान रहा है उनके कि हमारे आवाम के टैक्स से ही उसको सैलरी मिलती है, तो पाकिस्तान के दूसरे सारे इदारे हैं वो भी हमारे टैक्स से ही उसको सैलरी मिलती है, क्योंकि वो आवाम की खिदमत करें। तो उन सब से भी सवाल पूछना हमारा हक बनेगा, क्योंकि वो हमारे टैक्स से ही उसको सैलरी मिलती है, कोई बाहर से तो नहीं देता है उसको। ज़ाहिर बात है, यही है ना, ऐसे ही है ना, हमारे टैक्स से ही उसको सैलरी मिलती है। तो ऐसी झलमगसी साहब, आपसे सवाल है, महीना हो गया है लॉकडाउन को, आपके अंडर में 9 यूसीज़ आते हैं। आपने, हम देख रहे हैं, महीना हो रहा है, मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं आपसे, आप नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप शायद ये नहीं समझते हैं कि आपको आवाम के टैक्स से ही पैसे मिलता है, आपको कोई और टैक्स सैलरी देता है। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, आपको आवाम के टैक्स से ही पैसे मिलता है और आवाम को पूछना हक बनता है, ये हक है हमारा। तो आप बताएं, आपने ये सिवाय सिटी को छोड़ के बाकी जो यूसीज़ हैं, आपने कितनी बार ये पूरे महीने में विज़िट किया है, वहाँ के मज़दूरान का हाल जान पूछा है और उनमें राशन तकसीम की है? क्योंकि भाई, आपको हमारे टैक्स से ही सैलरी मिलती है, ये हमारा हक बनता है, आपको जवाब देना होगा। अगर ये आपके फ़राइज़ में नहीं है तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप ये बताएं कि आप जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसके फ़राइज़ क्या हैं। ज़ाहिर है हमारा हक बनता है पूछना। हमारे टैक्स से ही आपको सैलरी मिलती है, हमारे ज़िले में है तो हमारे टैक्स से ही मिलता है ना, हक बनता है। ये हो गया एसी साहब। फिर मैंने सोचा यार, जो एमएनए साहब है, एमपी साहब है झलमगसी, ज़ाहिर है उनको भी हमारे टैक्स से ही सैलरी मिलती है, हमारे टैक्स से ही जो फ़ंड मंजूर होते हैं, जो तरक्याती काम मंजूर होते हैं, वो भी हमारे टैक्स से ही होते हैं। तो हमारा हक बनता है ना, पूछेंगे न भाई आप कहाँ खर्च करते हैं, कितना खर्च किया है लोगों में। और जो ये ख़ास तो जो लॉकडाउन है, इस पूरे महीने में आप लोगों ने कितने विज़िट किया पूरे झलमगसी डिस्ट्रिक्ट को, जो सिटियों को छोड़ के, गंदावा सिटी और झलमगसी सिटी को छोड़ के जो नवाही इलाके हैं, जो गांव हैं, जो बस्ती हैं, जो महल्ले हैं, महलों के अंदर, उन गाँव के अंदर, जो पहाड़ों के अंदर जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, जो फाके कशी पे हैं, आपने उन लोगों को कितनी मदद की है और वहाँ तक कितना राशन पहुँचाया है, ये सब आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि हम हक रखते हैं, हमारे टैक्स ही से आपको सैलरी मिलती है। अब जो दोस्त हैं
جو فالوور ہیں، جو چاہنے والے ہیں ایم این اے ایم پی کے، وہ تو برا لگے گا بھائی. آپ لوگوں کو برا لگے یا اچھا لگے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم اپنی جو میرا ٹیکس ہے، جو ہمارا ٹیکس ہے، اس کا ہم پوچھیں گے. اور جو آپ کا ٹیکس ہے آپ معاف کر دیں ان کو یا لے لیں، وہ آپ کا کام ہے. جو میرا ٹیکس ہے نا، آج کے بعد میں روز ان سے پوچھوں گا. جب تک وہ ہمارے حق نہیں دیں گے ہم پوچھتے ہی رہیں گے. مسئلہ نہیں ہے، جیل میں ڈالیں گے، چلو جیل میں ڈالو. پہلے بھی ڈالتے رہے ہو جھوٹے کیس میں، مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی منظور ہے. لیکن ہم اپنا حق پوچھیں گے. ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، ہم کسی کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. جو ہمارا حق ہے، جو ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں، اس سے سیلری ملتی ہے ان صاحبان کو، جو فنڈ منظور ہوتے ہیں، جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں. ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب سے پوچھنا ہے، جو ہر وقت یہ منتخب ہوتے ہیں، بھائی تحصیل جھیل مکسی میں کوئی ایسی ہاسپیٹل ہے جہاں پہ جو لیڈیز ڈیلیوری کیس میں جاتے ہیں، سندھ ریفر کے جاتے ہیں، راستے میں ان کی بچے کی کبھی موت ہو جاتی ہے، کبھی خود، ایسی کوئی بھی ہاسپیٹل نہیں ہے. افسوس، بڑی افسوس کے ساتھ تحصیل جھیل مکسی میں یہاں تک کہ کسی کی انگلی کو چوٹ لگے اس کو بھی سندھ ریفر کیا جاتا ہے، لاڑکانہ ریفر کیا جاتا ہے. یہی حال ہے ہمارے جھیل مکسی کا. کیونکہ ہم حق رکھتے ہیں، پوچھنا ہمارا حق ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں آپ لوگوں کو، ہم ٹیکس دیتے ہیں ریاست کو، ریاست آپ لوگوں کو اس ٹیکس سے سیلری دیتی ہے. ابھی کچھ لوگ بولیں گے بھائی ہمارے نواب یا سردار، یا ان کو بولیں گے بھائی سردار، میں کسی سردار سے سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، کسی نواب سے سوال نہیں پوچھ رہا ہوں. میں اس منتخب نمائندے سے پوچھ رہا ہوں جو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، اسی عہدے سے پوچھ رہا ہوں. بھائی بتائیں آپ لوگوں نے آج تک کیا دیا ہے ہم لوگوں کو؟ ہمارے ٹیکس سے آپ لوگوں کو جو فنڈز ملتے ہیں، اور جو تعلیم کا آپ لحاظ دیکھ لیں، کیا تعلیم ہے ہمارے جھیل مکسی میں، واہ، اس کی بات تو کرنی ہی نہیں. جو ہمارے ابھی جو جھیل مکسی سے مین لائن آتا ہے، ہائی سکول اور ہاسپیٹل اس میں ہے. ہائی سکول سارگانی اور ہاسپیٹل بھی سارگانی. گرلس سکول جو 2 سال ہو رہے ہیں اس لین کو گرے ہوئے، کوئی بنانے نہیں آ رہا ہے. کیوں بھائی؟ ہمارا حق بنتا ہے، ٹیکس دیتے ہیں. ظاہر ہے ان کے بھی پیسے آتے ہوں گے، وہ کہاں گئے؟ بجلی بھی تو خرچ ہوگا نا. آپ کو لوگوں کو جواب دینا ہوگا. جب تک آپ جواب نہیں دیں گے، حق نہیں دیں گے، ہم پوچھتے ہی رہیں گے. اور وہ دوست جو ابھی کمنٹ کریں گے یہ غلط کیا ہے، بھائی آپ اپنا کمنٹ اپنے جیب میں رکھیں، اپنے ٹیکس بلا شک معاف کر دیں. اس کو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جو ہمارا حق ہے، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان حق پہ بھی آپ لوگوں کا کمنٹ حق نہیں بنتا ہے. برائے مہربانی شکریہ. میں روز پوچھوں گا ہمارے ٹیکس کے حوالے سے کتنے کام ہوتے ہیں، کتنے نہیں. خدا حافظ.